कांतारा का प्रीक्वल एंड उसका ट्रेलर अभी अभी रिलीज हो चुका है। फाइनली ये मूवी 10 दिन में थिएटर्स में आने लगी है एंड हमने अभी तक इस मूवी के बारे में कुछ नहीं देखा था। आई थिंक बस एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था। सो आज हम करने वाले हैं रिएक्ट टू द फाइनल ट्रेलर दैट इज जस्ट कम आउट। अनपैक करने की कोशिश करेंगे क्या क्या हमें बताया गया है, स्टोरी क्या दिखाई जाएगी, बिकॉज कंसिडरिंग दिस इज नाउ अ प्रीक्वल टू द मूवी दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। क्या बताया जाएगा अबाउट द फोकलोर एंड द लेजेंड जो हमें कांतारा में इंट्रोड्यूस कराया गया था, एंड विल दिस मूवी टच अपॉन कि ये इसका प्रॉपर इंसेप्शन क्या था ओवर द इयर्स, ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, कैसे ये फोकलोर एक लेजेंड बन गया है एंड व्हाट हैड एक्चुअली ट्रांसपायर्ड बैक इन द पास्ट दैट एक्चुअली किक स्टार्टेड दिस लेजेंड इन द फर्स्ट प्लेस। देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार ऋषभ शेट्टी एंड होमले फिल्म्स ने क्या दावत बनाई है हमारे लिए। पिछली वाली मूवी वो सो रिच कल्चरली एंड द वे इट वाज कंप्लीटली मेड, एंड उसका क्लाइमैक्स तो किसी ने एंटिसिपेट किया ही नहीं था। दैट इज समथिंग दैट डेफिनेटली सीमेंटेड इट इन वन ऑफ द मास्टरपीसेस फ्रॉम इंडियन सिनेमा। सो रियली एक्साइटेड। तो ये था हमारा फर्स्ट ग्लिम्स इनटू कांतारा चैप्टर 1 द लेजेंड, एंड देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। देयर इज क्वाइट अ बिट टू अनपैक हियर। काफी ज्यादा डेंस ट्रेलर था, ऑलमोस्ट 3-3.5 मिनट का था, 3 मिनट का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बहुत सारे छोटे ग्लिम्स हमें दे दिए गए हैं। काफी प्लॉट पॉइंट्स भी इन सम शेप ऑफ फॉर्म टीज या हिंट तो कर दिए गए हैं। एक प्लॉट पॉइंट जो बहुत रेलेवेंटली दिख रहा है इज द रॉयल्स वर्सेस जो विलेजर्स हैं, हमारी जो प्रजा है, उनके बीच में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। एक हिंट उन्होंने इसका भी दे दिया गया है कि जो राजा था उनके साथ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का कोई अफेयर चलने वाला है, जो प्रीक्वल में फिर से ऋषभ शेट्टी ही प्ले कर रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि पूरी स्टोरी को कैसे पीस करा जाएगा, पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे पीस करा जाएगा। देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा हाउ देर एबल टू इनकलकेट द माइथोलॉजी एंड द फोकलोर, एंड जिस तरीके से हमें जितना प्राइमरली दिखाया गया था ये पूरी पिछली मूवी का पार्ट था, हाउ बिग अ रोल इट प्लेड इन द प्रीवियस मूवी एज वेल। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये अभी कहां से शुरू हुआ था, हाउ डिड इट बिकम अ लेजेंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, एंड दैट विल लीड अस इनटू आवर मूवी व्हिच वी ऑलरेडी एक्चुअली सीन। एक चीज और इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में कि इसको इवन दो इट्स अ प्रीक्वल चैप्टर 1 कहलाया जा रहा है, सो कुड इट बी दैट देयर माइट बी अ a two-parter or a three-parter that comes out after this that will then cement this as the legend कि ये कांतारा का legend कैसे establish हुआ था, and then हमारी जो actual main movie थी जो हम देख चुके हैं already, it will go into that as to how it is now still continuing over the years after so long। ऋषभ शेट्टी ने पिछली मूवी के साथ पूरी दुनिया को फैसिनेट कर दिया था एंड पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया था। नोबडी एक्सपेक्टेड द मूवी टू बी सो गुड। उस मूवी का सिनेमाटोग्राफी, सेट्स एकदम शूस्ट्रिंग बजट पे होने के बावजूद भी जिस टाइप का उसका स्क्रीन प्ले था, एंड दैट क्लाइमैक्स लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, all the actors also did a fantastic job there, and इस टाइम भी they have gotten on board some bigger actors। आपको दिख रहा है कि obviously production budget भी बढ़ गया है, the overall scale, the scenes that we see, the overall sets as well seem much bigger than last time, and I'm really hoping that all of this just adds value। It is not something कि आपकी पिछली मूवी बहुत सक्सेसफुल निकल गई, अब उसके कंधों पे हम एक और बड़ी मूवी बना देते हैं। I really hope they had a very strong vision and a very strong story in place for this, and उसके बाद all of this is now just organically fitting into that overall big piece। ट्रेलर में एक दो बहुत इंटरेस्टिंग शॉट्स भी दिखाई दिए हैं जहां पे there is almost like this meteoroid जो अर्थ को हिट कर रहा है, मे बी उससे दिखाने की कोशिश करी है कि कोई भगवान या ईश्वर का रूप अर्थ पे पधार रहे हैं या प्रकट हो रहे हैं इन सम शेप ऑफ फॉर्म। एंड ऑल्सो देयर वर दीज मोमेंट्स जहां पे वाइल्ड एनिमल्स, आई डोंट नो अगर ये विलेजर्स की अब हेल्प कर रहे हैं या फिर ये एक्चुअल किसी वे से लेजेंड से कनेक्टेड है, उसके लिए दिखाया जा रहा है। बट देयर वर टाइगर्स, देयर वर रैट्स दैट वर अटैकिंग पीपल। एक दो जगह पे बहुत ही सुंदर आग लगी हुई थी। मेरे को फिर से देखना पड़ेगा ट्रेलर टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज बीइंग शोन देयर, बट बहुत इंटरेस्टिंग टिडबिट्स दिखाए जा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इट इज हिंटिंग कि इस मूवी का जो सुपरनैचुरल या फिर जो फोकलोर एलिमेंट है that will be much grander than what we got a glimpse of in the previous movie। So really excited to see what Rishabh Shetty and the entire cast and crew have put together for us। बहुत मजा आया था मेरे को पिछली मूवी देख के, सो मैं अगले 10 दिनों के अंदर अपनी टिकट्स बुक करके जाने वाला हूँ। लेट अस नो गाइस इन द कमेंट्स बिलो आपको ट्रेलर कैसा लगा। दिस इज आवर फर्स्ट ग्लिम्स इनटू द मूवी, बट अ वेरी इंपैक्टफुल वन। बहुत चीजें अनपैक करने के लिए। लेट अस नो इफ यू गाइस हैव मिस्ड समथिंग एंड यू गाइस पिक्ड अप ऑन समथिंग इन द कमेंट्स बिलो एज वेल। My name is Harsh. Like, share and subscribe guys as always, and I will catch you guys in the next one. Bounce up on a Tuesday night, straight lights hung like a neon light. Got a story but I keep it tight, not so harsh, not so bright.